में अस्थि मज्जा शुक्र धातु एटोमाइजेशन ये सब चलता है ना, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये पूरे तंत्र को, शरीर से लेकर पूरे तंत्र को जो चलाने वाला होता है ना, उसका नाम है मन। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपका मन यदि कहीं है तो मेरा बोला हुआ ना आपको समझेगा, ध्यान भी नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा। मन में अगर दूसरी बात चल रही है जी, तो मैं बता रहा हूँ, जो हम जैसे हम क्लास लेते हैं ना, वो समझ में नहीं आता, मतलब माइंड डाइवर्ट हो मैं गया। आपका क्वेश्चन समझ गया। अब मेरा ये सुनिएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपनी चेतना आत्मा जो होती है, हर इसमें है। आत्मा एक स्वयं चीज है, वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। अब आत्मा से अंतःकरण बनता है, ये हमारा आध्यात्मिक साइंस कहता है। अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं, देखो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब मन किसको कहते हैं? जो कल्पना लाता है, छोड़ता है, कल्पना लाता है, छोड़ता है, उसका नाम मन है। चित्त किसको कहते हैं? अरे वाह, तो आपके भीतर नेगेटिव कैच हो गई, नेगेटिव। तो स्मरणम चेतसो धर्म। तो जो आप जिसके प्रति आकर्षित हो जाते हो, दिमाग में बैठ जाता है, उसका नाम है चित्त। फिर यार मुझे ये करना है, निश्चय निर्णय करना, इसका नाम है बुद्धि। और अहंकार यानी आप हो, बस मैं हूँ। अब ये मैं हूँ पे ये तीनों से, ये मैं कुछ नहीं करता। अब ये 3 जो लोग हैं, तो सबसे पहली बात चित्त। जब भी किसी के प्रति आप प्रभावित हो गए, प्रभावित होना शत्रु के प्रति भी होता है और मित्र के प्रति भी होता है। जिसके प्रति प्रभावित हो गए, उसका दिलो दिमाग में चित्र खींच जाता है। ऐसी कई बातें जब रास्ते से गुजरे तो कोई अच्छा दिखा, कोई बुरा दिखा, कोई अच्छा दिखा, कोई बुरा दिखा। हमको लगता है कि भाई अपना क्या काम, कैमरा अभी ऑफ ही है, पर वो कैमरा ऑन रहता है हमेशा। और अपने दिमाग में ब्रेन में वो सारी कई तरंगे सेव रही थी। हो गया। अब मन क्या करता है, देखो इसको समझना, ये थ्योरी है। चित्त में पता नहीं कितनी बातें सेव हो गई। अब ये हमको तो पता नहीं। जब रास्ते से आप घर से यहाँ तक आए तो कोई अच्छा लगा, कोई बुरा लगा, कोई अच्छा लगा, भले आप बोले नहीं, पर वो सब आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में है बोलते ना, वो सारा अपने भीतर वो रिकॉर्ड हो गया। अब मन क्या करता है? मन छोटे बच्चे के जैसा है, स्टोर रूम से एक एक चीजें लाता है, फेंक देता है, एक एक चीज लाता है, फेंक देता है। मन बिल्कुल एक बच्चे की भांति है, जो स्टोर करके सेव करके अपना रखा हुआ है ना, हमको भी पता नहीं। ये मन वहीं से एक एक चीज लाता है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, पर आते आते कोई भी बात आपको दिमाग में आ सकती है। आप यद्यपि मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, पर नहीं। इसी बीच ये बच्चा शरारत करता है, एक एक हरकत लाता है। लाने में कोई मीनिंग नहीं होता, फेंक देता है। और भी कोई बात आती, फेंक देता, एक एक आती। अब इससे आदमी टेंशन्स में आ जाता। टेंशन शब्द पता है कहाँ से पैदा हो गया? टेन सेंसेशन जब दिमाग में बन जाते हैं तो टेंशन्स हो जाता है। ऐसी तो कई बातें, लाखों सैकड़ों बातें से है, पर बड़ी बड़ी बातें जब टेन हो जाती है तब दिमाग काम नहीं करता। ऐसा लगता है यार मुझमें चिड़चिड़ाहट क्यों आ गई? नुकसान भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन माथा ऐसे चकराने लगता है। देखो ये बड़ी माइन्यूटली हमको गौर करने की चीज़ है। इसीलिए मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन इसीलिए होता है कि जितनी बातें तुमने सेव करके रखी उसको दुर्लक्षित करो। अर्थात जितनी बातें ख्याल में आ रही, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, आप उसमें इंटरेस्ट मत लो। जैसे आईने में एक एक चीज आ रही जा रही, सड़कों से गाड़ियाँ आ रही जा रही, तुमको क्या लेने देने? इसका नाम है मेडिटेशन। आप ऐसे बैठ जाइए। ये जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक जो है वो जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक हमारा दिमाग ये सब कर अपनी हैंग हो जाता है ना मोबाइल, वो बहुत हो जाना, हैंग हो जाता है। फिर उसमें कोई तो ऑप्शन होता है कि जो उसको खुला करता है, डिलीट करते हैं, है ना? तो ऐसी बात अपने मेमोरी की।
ये लगातार आ रहे हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी लोगों को लगता है कि हार्ट रुकता नहीं। हार्ट भी जब आदमी गहरा सो जाता है ना, तो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था दिल्ली के कि हार्ट तब तक आराम कर लेगा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि हार्ट रुकता है। सिर्फ न रुकने वाली चीज एक मन है, वो यहाँ से सपने में गुजार देगा, कुछ तो भी विचार जारी रहते। और यही व्यक्ति की ताकत को, देखो शरीर से मेहनत करो नहीं थकोगे, और दिमाग को दौड़ाओ तो आप बहुत चिड़चिड़ा हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक हम उसको मेडिटेशन क्या है? डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग पे रखना। मेडिटेशन बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस आप शांत भाव से बैठ जाइए। जैसे आप बैठे हो यहाँ, एक पोजीशन से, एक मीटिंग की भांति बस ऐसे ही रहना, ये भी मेडिटेशन है। बस मानो मेरी पोजीशन बन गई, अगर ये 24 मिनट तक मैं ऐसा ही रह सकता हूँ, ये भी मेडिटेशन हो जाता है। दिमाग को फालतू नहीं दौड़ाना, समझ गए? और प्रतिदिन जब आप मेडिटेशन को बैठोगे, तब फिर आपके ध्यान में आएगा, यार कितनी कितनी बातें मैंने सेव करके रखा था। एक एक परते दर परते आनी शुरू हो जाती है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा जब आप ऐसे बैठोगे। अब ये कमरा बंद है, खिड़की बंद है, आप बैठे, कितनी बातें आएगी? बेतुकी बातें। अच्छा, सपने में हाथी आया, शेर आया, गुंडा आया, चोर आया, बदमाश आया, फला आया, ठीक है। मकान में कौन सा हाथी आने वाला है? कौन आता है? ये सारी मन ने ही जो भर के रखी हुई, चित्त में सेव की हुई स्मरणम चेतसो धर्मा। चित्त उसे कहते हैं कि जब स्मरण करके कई बातों को रखते हैं। तो पहली बात, मेडिटेशन से डिलीट करें। दूसरी बात, जब आप जाओ तो हेतु पुरस्सर कहीं किसकी ओर मत देखना, प्रभावित नहीं होना। जैसे मैं बताता हूँ, एक 2000 की नोट भी कागज है और एक फालतू कागज भी कागज है, लेकिन एक कागज पड़ा हुआ है, बड़ा कागज पड़ा हुआ है, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो 2000 की गुलाबी नोट पड़ी है, ब्रेक लग जाता है ना, बस ये ब्रेक लगना ही सेव हो जाता है। ऐसे जब भी आप जा रहे हो, बस जा रहे हो ना, किसी को ठीक कहो ना, कहना ही है तो ठीक बातें, जिससे कि दिमाग को शांति सुकून मिलती है। कोई गुलाब का फूल देखिए, उगते सूर्य को देखिए, आकाश में ताराओं को देखिए, छोटे से बालक की हंसी देखिए, है ऐसी कुछ बातें कि जिससे कि पॉजिटिविटी हमारे दिलो दिमाग में बनती जाए। 2 बातें करनी पड़ेगी, एक तो मेडिटेशन, दूसरी बात है जब रास्ता चलो तो देखकर देखना नहीं, सुनकर सुनना नहीं, चलकर चलना भी नहीं। आप कहेंगे चलकर न चलना मतलब क्या है? तो सिर्फ आगे पैर रखना है, आपका जो धड़ है जैसा वैसे रहेगा, आपको चलना नहीं है, सिर्फ एक पैर आगे रखना है, बस हो गया। वैसे हमें गुस्सा आता है, गुस्से को मतलब कैसे काबू करें? यही मेरा क्वेश्चन था। ये सुनो, ये सब बातें हमारे शरीर में ये सब रहता है। जब हार्मोन्स होता है ना हमारे भीतर, हार्मोनल ताकत ज़्यादा बढ़ने लगती है, तब व्यक्ति कुछ करना चाहता है। वो करे ना करे, लेकिन उसकी एक चाहत बढ़ जाती है कि मैं कुछ करूं, अपनी जिंदगी के लिए बोलो, किसी की जिंदगी के लिए हो। अब ये जो मैं करूं की भावना होती है, वो हार्मोनल शक्ति से किसी का प्रजनन भी कर सकता है, जन्म देता है बच्चे को, और वो अपनी जिंदगी को भी बना सकता है। ऐसे समय में हम अपनी जिंदगी में क्या अपनाएं? बहुत पढ़े, बहुत सुने और फिर निर्णय पे पहुंचे। कई बार हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, अपने आप को सयाना मानकर पढ़े भी तो ऐसे उपन्यास पढ़े, देखे भी तो कोई ऐसी फिल्में देखे, मनोरंजन में समय बीत गया, और फिर संस्कार तो होते नहीं दिमाग में। फिर निगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, इस बात को हम सही तरीके से न समझने के कारण किसी पे भी चिढ़ जाए। अपनी इच्छा ठीक नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, अपना मन जैसा नहीं हुआ, चिढ़ जाओगे। ये क्या बात है? अरे तुम्हारा जीवन है और किसी का भी जीवन है।
अपने जिंदगी के लिए उसका इस्तेमाल करना क्या मतलब है? हम किसी पे चिढ़ते इसका मतलब है तुम्हारे अहंकार को पालने के लिए उस पर तुम जबरदस्ती कर रहे हो। उसको उसकी जिंदगी जीने दो, हम अपनी जिंदगी जी। बराबर है ना? तो ये वैचारिक, जब तक हम में वैचारिक भावना नहीं बनेगी तब तक किसको आप क्रोधित होते रहोगे। और कौन सुनने वाला है आपकी? यहाँ तो सब अपने अपने स्वातंत्र है, कोई गाँव में मगन। पर ये बहुत 40 उम्र की 40 साल के बाद ये समझ आती, और पहले यदि आ गई तो व्यक्ति न किसी पे चिढ़ेगा न किसी पे क्रोध करेगा। हाँ, मुझे जो करना है, मेरा अपना जीवन है, किसको जो करना है उसका जीवन है। वो हमारी विपरीत रहता है, हमारे जैसा नहीं, हम जो चाहते वैसा नहीं करता, इसलिए चिढ़ पैदा हो जाती है। जरूरी नहीं कि हम अपनी जिंदगी के लिए किसी का इस्तेमाल करें, बराबर है नहीं? ऐसी विचार, ऐसी सोच आने के लिए अच्छी किताबों का अध्ययन करें। जैसे राम सुखदास जी महाराज जी की कल्याण की जितनी भी किताबें हैं उसको पढ़े, बड़ी श्रद्धा से पढ़े, रुचि हो न हो उसको पढ़ते जाए। क्योंकि अपनी जिंदगी की ड्राइविंग ये बॉडी है, और बॉडी गाड़ी का ड्राइविंग हमको ही करना है। कितना भी होशियार ड्राइवर पास में बैठा हो, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो आपको ही सोचना है कब ब्रेक दबाना है, कब क्या करना है, क्या स्पीड लेना है। ऐसे कौन यहाँ बैठा वो काम नहीं। आपको अपनी जिंदगी में निर्णय यदि लेने हैं तो हमको अपने कुशल चालक बनना पड़ेगा। इसके लिए विचारों का संग्रह, दूसरे के विचार काम नहीं आएंगे। अपने विचारों का संग्रह करने के लिए अपने सनातनी में इतने अच्छे किताबें बहुत अध्ययन करें, ताकि अपने विचार मजबूत हो जाए। हमारा ये कहना नहीं कि आप वो कहते वो सुनो, पढ़ो 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 पढ़ो, खूब पढ़ो, और फिर तर्क पैदा करो, इसमें का उसमें का ये क्या। और फिर कहीं कोई यदि तुम्हें मिले मार्गदर्शक, उसके पास में ओपन करिए। ओपन भी ऐसा करिए कि बहुत तर्क करिए, एकाएक सुनते रहिए हम ये नहीं मानते, तर्क करिए, इसका जवाब दो। नरेंद्र विवेकानंद तभी बना, लेकिन समाधान के लिए तर्क करना अपना, जिससे कि हम प्राप्त हो सके। उसके बाद फिर हम जब निर्णय पे आते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन। अब रियल मुझे क्या बनना है, ये रियल मुझे क्या करना है, क्या होता है ब्रह्म, क्या है ये जगत, क्या है ये जीवन क्या है, जाना कहाँ है, आना क्या है, ये सबके जवाब जब हमको रियल मिल जाएंगे तो जिंदगी की असलियत पैदा होने लगेगी। वरना समय चला है, बच्चे थे, युवानी आ जाएगी, धीरे धीरे 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे। अब ढलती उम्र में ना हम बन पाएंगे ना कर पाएंगे, इसलिए बनने की करने की उम्र यही है। तो बहुत जल्दी इतनी स्पीडी, जैसे हम शालेय शिक्षण पढ़ते, इसकी उपयोगिता इतनी होती है कि तुम 2 पैसे कमाओ, कहीं नौकरी कर लो, सर्विस नहीं मिली तो तुम्हारा पढ़ना निरर्थक हो जाता है, क्या जीवन के काम में है। इसलिए सदग्रंथों को हम पढ़े ताकि एक अपनी जिंदगी में हम समाधान ले सके। स्पर्धा में नहीं जीना है, पर अपनी ही जिंदगी जीना है। कि फला आदमी तो वहाँ इतने दूर पहुँच गया तो हम भी पहुँच जाए, कोई मतलब नहीं। यहाँ रोडपति जीते, करोड़पति भी जीते, यहाँ लखपति जीते, खाकपति भी जीते, लेकिन अपनी जिंदगी का आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का आनंद, जीने का तरीका, वो मैं कहूँ ऐसा नहीं, रियलाइजेशन हमारा अपना होना जरूरी है। रियल क्या फैक्ट हो सकता है आप तय करिए, और तय तब करिए कि तुम कहो ऐसा नहीं। ग्रंथों को पढ़िए, बहुत सोचिए, बहुत विचार करिए, और उसके बाद अपने जीवन को बनाए। तो ऐसा है वैसा। तो हमने फिजिकली तंत्र बताया आपको कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है मन बुद्धि चित्त के द्वारा, अहंकार कुछ नहीं। तो मन क्या है? मन इम्पोर्टेंट नहीं है, चित्त इम्पोर्टेंट है। और चित्त जब सेव करके रखता है तो मन एक एक चीजें लाता है, और बुद्धि तो बेचारी निश्चय करती है, हाँ यहाँ जाना है, नहीं जाना है, बुद्धि निश्चय करेंगे जाना है, चलो। मेन चीज है सेव करने वाला माइंड, जिसका नाम चित्त है। तो डिलीट करने के लिए मेडिटेशन करें, और प्रेरणा देने के लिए अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। और ये थोड़ा चलते समय भी निष्प्रयोजन किसी के प्रति प्रभावित न रहे।
प्रभावित ही होना हो, तो जिससे कि हमारे दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़े, सुख शांति बढ़े। ऐसा करने से कि आपको सुकून महसूस हो रहा है तो ज़रूर वहाँ बैठिए, 2 मिनट बैठिए, अपना समय दें। ऐसा हमें लगता है। ठीक है ना? ठीक है बाबा। ठीक है भैया, वाह वाह। देखो बड़ा अरे जय हो। फुर्सत है।